हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल। सर्किल की एक क्लास हमारी हो चुकी है। थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ उन पर रिलेटेड जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। शुरुआत की जो 1 मिनट हमारी होगी या 2 मिनट जो हमारी होंगी उसमें मैं आप लोगों को कल जो थ्योरी पढ़ाई थी उसका करवाता हूँ रिवीजन, और उसके बाद क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले मैंने 3 पॉइंट आप लोगों को कोड से रिलेटेड पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो तो किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। पहला पॉइंट बताइए क्या आपको याद है क्या? मैं फटाफट रिवाइज करवाते चलता हूँ तीनों पॉइंट्स को। एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं। ये लीजिए अपने पास दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट अपने पास है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो हमेशा और हमेशा समकोण होता है। डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो होगा राइट एंगल। पहले 3 पॉइंट ये मैंने आप लोगों को समझाए थे। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज़ आप लोगों को याद है क्या? उसके बाद ये था आर्क से रिलेटेड। कोड से रिलेटेड जो पहला पॉइंट था वो अपने पास ये था कि कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर अगर कभी भी है तो मिड पॉइंट पर मिलेगी। दूसरा पॉइंट, इक्वल कोड्स जो होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट अगर आपको याद हो, इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 4। 3 और चौथा पॉइंट ये था कि दो कोड्स अगर ए बी बराबर ए सी है, जो एक ही जगह से अगर निकल रही हैं तो इसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होगी। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को कल पढ़ा भी दी हैं और कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दी हैं। आपको याद होगा हर चीज़ को मैं प्रूव करते हुए आगे बढ़ा था। इसके बाद दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें। यहाँ अगर इंटरसेक्ट करिए ऐसे तो अपने पास ये जो होगा इस प्रकार से अंदर इंटरसेक्ट करेंगे अगर ऐसे हो तो, और इस प्रकार से अगर हो तो अपने पास आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी इस प्रकार से। ये पॉइंट उम्मीद है आपको पता होगा। तो यहाँ से और एक अगर ऐसे हो, ये अगर हो तो पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी। सर फर्स्ट वाले में होता है या यहाँ पर सेकंड वाले में? दोनों में ये अपने पास होता है। और एक पॉइंट अगर टच करके जाए और एक ये सेकेंड अगर अपने पास हो तो पी टी है और ये ए बी पर काटे तो पी टी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा पी ए इंटू पी बी। पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ऐसा अपने पास होता है। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज़ आपको याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से ये चीज़ें हमें पता है। तो पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये लीजिए। छठा पॉइंट अपने पास ये था, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर वाई है, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू वहाँ पर देगा, तो जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर बना एंगल दोनों के एंगल एक्स और एंगल वाई के सम का आधा होगा। और बाहर की तरफ अगर इंटरसेक्ट करें तो इसके द्वारा बना एंगल अगर सेंटर पर एक्स है और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर वाई है, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बहुत ढंग से आप लोगों को समझा दी थी। तो आइए अब काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत डिटेल से हर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए हम लोग उसकी थ्योरी तो हम लोग कर चुके हैं, अब क्वेश्चंस को भी इसी टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे बहुत सही तरीके से समझते हुए, ताकि कोई नया क्वेश्चन भी अगर छोटा मोटा आपके सामने बन जाए तो उसको आप लोग खुद कर पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास यहाँ से, और इसमें हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सर एक बार में ही आपसे मैथ्स पढ़ूं और उसके बाद मुझसे आप जो करवा रहे हो वो क्वेश्चंस पी वाई क्यू सारे के सारे 100% क्वेश्चंस मुझसे होने चाहिए, इसका क्या तरीका हो सकता है? तो उसका एक ही तरीका हो सकता है, प्रत्येक क्वेश्चन को जैसे आपके सामने आए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद करने की कोशिश करो, अगर आप लोग इसको एक बार में अच्छे से समझना चाहते हो तो।
तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन पर उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज कर रहे हो और उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र O और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में एक जीवा AB खींची गई है जो केंद्र के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। यहां पर हमेशा जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, क्या आप लोगों को यह बात याद है क्या कि यहां से अगर जैसी दूरी का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से अपने पास त्रिज्या 6 है और इसकी डिस्टेंस की अगर बात करें तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, याद रखना। दूरी की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जीवा AB खींची गई है, केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4.5 और रेडियस अगर अपने पास 6 है तो क्या 6 के स्क्वायर में से 4.5 का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो क्या PB स्क्वायर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, और उसको डबल कर दोगे क्योंकि जैसी डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर है तो ये अपने पास मिड पॉइंट आ गया है। उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। तो 6 का स्क्वायर अपने पास कितना है 36 और इसका स्क्वायर कितना है 81 अपॉन अपने पास 4 है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए इसका रूट तो हम लोगों को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर गुना करोगे अगर आप लोग 4 का तो 144 अपने पास होगा, माइनस 81 अपने पास होगा, अपॉन अपने पास 4 है। तो यहाँ से अगर आप लोग माइनस करते हो तो मुझे बताइए क्या ये 63 अपने पास बच गया है क्या? 63 अपॉन 4, और इसको क्या लिख सकते हो, ये 9 का रूट 3√7 और 4 का रूट 3√7 अपॉन अपने पास 2 होगा, और जितना इस साइड होगा उतना ही के इस साइड होगा क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर। तो अगर आपको AB की लेंथ अगर निकालनी है तो 3√7 अपॉन अपने पास 2 को इंटू किससे कर देंगे हम लोग, तो आप कहोगे सर 2 से इंटू कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 3√7। ये अपने पास आंसर आ गया है। पहला क्वेश्चन मुझे प्रत्येक बच्चा बताइए क्या बहुत अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या? तो जब भी कोई चीज़ छोटी मोटी चीज़ें कम समझ में आए, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग कितनी भी बार रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये रहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द एंगल सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को वैसे और थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए था। किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण, किसी वृत्त के अपने पास किसी भी अपने पास जीवा द्वारा, ये अपने पास जीवा है, इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण, ये कोण अगर थीटा है तो इसी कोण द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाया गया कोण क्या θ/2 ही होगा क्या? और इन दोनों का रेशियो पूछा है, लेकिन यहां पर बताइए यहां इधर तो वो θ/2 ही होगा, लेकिन इस साइड वो θ/2 थोड़ी ना होगा। इस साइड जो अपने पास होगा वो अपने पास थीटा, इस आर्क द्वारा इस साइड कहीं ये थीटा है तो ये θ/2 होगा सरकमफ्रेंस पर। यहां बनाओगे तो भी θ/2 होगा, यहां बनाओगे तो भी θ/2 होगा, लेकिन यहां पर बना दोगे वो θ/2 नहीं होगा, याद रखना। वो कितना होगा वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा, वही थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा था इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा लिखना चाहिए था और सही लिखना। बाकी आंसर तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन हमारा काम यहां पर आंसर निकालना थोड़ी ना है कि आंसर बता दो बस फाइनल चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं पूरा आप लोगों को ढंग से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये जो कोण अपने पास है ये अगर थीटा है सेंटर पर बना कोण तो सरकमफ्रेंस पर बना कोण θ/2 होगा, लेकिन वो यहां से यहां तक की इसी साइड इस रेड वाले पर कहीं भी कोण बना लो वो θ/2 होगा, इधर θ/2 नहीं होगा। तो अच्छे से इसने एक्सप्लेन नहीं किया। वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण तो इधर सिर्फ इस पर यहाँ θ/2 नहीं होगा। तो सर यहाँ कितना होगा वो कल की क्लास में थ्योरी के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अपने पास परिधि पर किसी बिंदु पर बनाए गए कोण से अनुपात, तो अपने पास ये थीटा है और ये अपने पास θ/2 होगा। तो थीटा से थीटा कट के क्या अपने पास 2:1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास यहाँ पर वृत्त की परिधि पर केंद्र पर और वृत्त की परिधि पर, तो ये अपने पास आंसर हो गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए हो सभी लोग। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, चीजें हम लोग सीखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, बताइए कर पाओगे क्या? दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल या सकेंद्री वृत्त, उन वृत्तों को हम लोग बोलते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, एक ही जगह दोनों का सेंटर हो। हर छोटी से छोटी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो यहाँ पर दो सर्किल जिनका सेंटर अगर अपने पास एक ही हो तो उनको बोलते हैं हम लोग कोसेंट्रिक सर्किल, सकेंद्री वृत्त। दो सर्किल जिनका सेंटर अगर एक ही हो तो उनको कोसेंट्रिक सर्किल या सेकेंडरी वृत्त हम लोग बोलते हैं। त्रिज्याएं अपने पास 10 और 26 हैं। यहाँ पर बड़े वृत्त की जो जीवा जो छोटे वृत्त को टच करके जाए उसकी लेंथ हम लोगों से पूछी है। तो मुझे एक बात बताओ, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो तो अपने पास 26 है और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो अपने पास यहाँ पर 10 है। एक 26 है और एक अपने पास 10 है। 26 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 24 होगा? क्या ये 24 है तो ये भी अपने पास 24 होगा और दोनों को अगर ऐड करोगे तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 48। ये सर बात समझ में ये नहीं आई कि ये कोण 90 डिग्री कैसे? जैसा मैंने आप लोगों को कहा अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ाऊंगा टेंजेंट से रिलेटेड। मैं आपको बताऊंगा कि टेंजेंट व रेडियस के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये कल की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर अपने पास ये जो छोटे वाले के लिए तो ये टेंजेंट का ही तो काम कर रही है, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री। अब सिर्फ बड़े वाले की अगर बात करें तो ये 26 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 24 और बड़े वाले की तो एक कोड ही तो है। तो कोड पर जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट इधर 24 है तो इधर भी 24। तो आंसर जो फाइनल अपने पास आ गया है वो कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 48 हो गया है। ये लीजिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। अब ये 2024 आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, क्या आप लोग इसको कर पाओगे? क्या छेदक रेखा या सिकेंट उस लाइन को बोलते हैं जो अपने पास सर्किल के बाहर स्थित हो। अगर एक ही पॉइंट को टच करके जाए तो उसको बोलते हैं टेंजेंट और दो पॉइंट को अगर काटे तो इसको बोलते हैं हम लोग सिकेंट या हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। पीएन एक वृत्त की छेदक रेखा जो एम और एन बिंदु पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि पीएन ग्रेटर देन पीएम। यहाँ पर इसने कहा कि P से अगर हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से एक छेदक रेखा एक सिकेंट अपने पास है कि P M और N पर काटती है और PN की लेंथ PM से बड़ी है जो हमें दिया हुआ है। वृत्त के बिंदु T पर स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा एक टेंजेंट हम लोगों ने खींची है। टेंजेंट से रिलेटेड जो भी अपने पास यहाँ पर थ्योरम्स होंगी वो कल की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। जो भी अपने पास टेंजेंट से रिलेटेड जो थ्योरम होगी वो कल की क्लास में समझेंगे, लेकिन इसकी थ्योरी तो मैं आपको समझा चुका हूँ। इस वाले पॉइंट की तो जो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके जाए उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो ये अपने पास यहाँ पर मान लीजिए पीटी टेंजेंट है। पीएम की लेंथ 32 है, पी से एम की जो लेंथ है वो 32 है और ये अपने पास पीटी की लेंथ अपने पास 40 दी हुई है। और हम लोगों से पूछा है कि बताइए एम एन जीवा की लेंथ आप लोग बताइए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि पीटी स्क्वायर बराबर पीएम इंटू पीएन, पीटी स्क्वायर बराबर, क्या ये थ्योरी बताइए मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या पीएम इंटू पीएन। फिर मैं बार बार कहूँगा, एक बच्चा छोटी सी गलती क्या कर देता है, यहाँ गलती नहीं करता, वो 32 इंटू सीधा ही एक्स लिख देता है। 32 इंटू एक्स नहीं होगा, 32 इंटू 32 प्लस एक्स होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। तो 8 से कट गया 4 बार और 8 से कट गया 5 बार और 4 से कितनी बार कट गया? 10 बार। तो मुझे एक बात बताइए, 32 प्लस एक्स बराबर यदि अपने पास 50 है तो एक्स का जो मान होगा क्या वो 18 आ जाएगा क्या? और यही तो पूछा है, एम एन की लेंथ ही हम लोगों से पूछा है। तो आंसर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर आंसर जो होगा वो अपने पास 18 होगा। ये लीजिए, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। हम लोग चल रहे हैं पॉइंट नंबर 5 पर और कोशिश करो वीडियो को पॉज करो। इसीलिए मैं थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ाता हूं कि बच्चा क्वेश्चन पहले खुद करे। कुछ क्वेश्चंस उससे होने शुरू हो, 10 में से 3 क्वेश्चन मुझसे पहले हो जाएं, 4 क्वेश्चन हो जाएं, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस अचानक खुद ही बढ़ जाता है। और जैसे आप फिर मैथ्स में भी इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ यार मुझसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। तो हमेशा कोशिश किया करो क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करने की। बाकी कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करते हैं। मैं आता हूँ, पढ़ाना शुरू करता हूँ और लास्ट तक आपको सिर्फ पढ़ाता रहता हूँ। तो आप लोग पूरा फोकस पढ़ाई पर रखो और वीडियो को पॉज करके लेकिन क्वेश्चन जरूर किया करो। पी के वृत्त के बाहर एक बिंदु जिसके केंद्र से दूरी 17 है। यहाँ पर इसके बाहर एक पॉइंट है जिसके सेंटर से अपने पास डिस्टेंस जो है वो अपने पास 17 है। ये यहाँ से यहाँ तक इसने जो दूरी दी हुई है वो अपने पास 17। P से खींची एक छेदक रेखा A तथा B पर PA इक्वल्स टू अपने पास PB ग्रेटर देन PA।
ये अपने पास इस प्रकार से है, ये मान लो A है और ये मान लो B है, और इसने खुद ने कहा है PB ग्रेटर देन PA। इसका मतलब A नज़दीक वाला पॉइंट होगा और B दूर वाला पॉइंट होगा। ये लिखने का मतलब सिर्फ यही है। P से A तक की लेंथ अपने पास 8 है और AB की लेंथ अपने पास 7 है। ये 8 है और ये अपने पास 7 है। तो मुझे एक बात बताइए कि आप लोग कैसे कर पाओगे। इसने रेडियस पूछी है, वृत्त की त्रिज्या पूछी है। RRB NTPC 2025 लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो रेलवे का इस टाइप का आया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? इसको आगे बढ़ाइए। इसको अगर आप लोग आगे बढ़ाते हो, ये D मान लो और ये C मान लो, ये दूरी मैं मान लेता हूं कि R है। तो बताइए क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग PA इंटू PB, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। बताइए क्या लिखा जा सकता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। P से A तक का मान अपने पास 8 है, P से B तक का मान अपने पास 15 है। फिर कह रहा हूं एग्जाम में कुछ बच्चे गलती करते हैं और उनको फिर समझ में भी नहीं आता लास्ट तक कि मैंने गलती क्या कर दी। वो 8 गुना 7 लिख देते हैं, P से A तक और फिर P से B तक। तो 8 P से और P से B तक 15 है। P से C तक कितना है? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर अपने पास अपने पास 17 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर अपने पास R है तो P से C तक कितना बचा? तो आप कहोगे सर 17 माइनस R बचा। और P से D तक कितना बचा? यहाँ तक अगर 17 है और आगे वाला अगर R है तो PD की लेंथ क्या 17 प्लस R होगा क्या? 17 प्लस R होगा। तो 15 गुना 8 कितना हुआ? 120। 17 माइनस तो 289 माइनस अपने पास R स्क्वायर है। R स्क्वायर इधर आएगा, 120 माइनस करोगे तो क्या 169 बच जाएगा क्या? तो R का मान कितना आ गया? 13। और यही तो पूछा है कि बता दीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप कहोगे सर वृत्त की त्रिज्या तो अपने पास 13 आ गई है। आसानी से अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, ऐसे ही क्वेश्चंस रेलवे पूछता है। या ये वाला जो बैच है मैं आपको बता दूं, रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप लोगों को देना है, इससे बढ़िया मैथ्स का बैच आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं पूरा फाउंडेशन की तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, यूपी पुलिस SI का कोई बच्चा पेपर देता है या अदर स्टेट लेवल एग्जाम अगर आप लोग कोई भी देते हो, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलने। पूरा बैच आप लोग कीजिए। लगभग मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। 2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, वो अपने पास बचे हुए हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है, अलजेब्रा बचा हुआ है, वो मैं आपको और पढ़ा देता हूँ। POR एक वृत्त का व्यास है और PQ और RQ 2 जीवाएं खींची गई हैं। ये यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों से बोल रहा है कि ये जो अपने पास है POR, ये P है, ये O है और ये अपने पास R है। PQ और R की 2 जीवाएं हैं जो अपने पास PQ और इस चाप की लंबाई, ध्यान रखिए PQ अपने पास यहाँ से यहाँ तक है और QR से RQ से आधी है। ये जो अपने पास है जीवा तो खींची गई है और इसकी लेंथ जो है वो अपने पास इससे आधी है। ये वाली जो लेंथ है वो आगे वाली जो लेंथ है उससे आधी है। ये अगर अपने पास 2 है, ये वाली लेंथ अगर अपने पास 2 है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 1 होगी। तो बताओ POQ आप लोग बताइए, POQ इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल। तो हमें पता है कि पूरा जो एंगल अपने पास होता है वो मुझे बताइए टोटल क्या 180 डिग्री होता है क्या? और जितनी आर्क की लेंथ होगी उसी रेशो में एंगल को बांट दो। तो 180 बट्टे में अपने पास 3, 1:2 में मैं बांट रहा हूँ एंगल को। टोटल होता है एक स्ट्रेट लाइन पर 180 और 1:2 में अगर बांटोगे तो बट्टे में 3 और गुना कर दोगे 1 से, तो 1 का मान अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री जो कि पूछा है। और उधर वाला पूछता तो 180/3 और इंटू कर देते 2 से, तो वो आ जाता 120 डिग्री। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री ये अपने पास यहाँ पर आंसर आ गया है। हमें तो POQ पूछा है तो आंसर कितने डिग्री आ गया? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री आ गया। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो भाई करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मुझसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD जिनका माप 14 और 6 है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना। और फिर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोग एग्जाम में कैसे लगाओगे, जल्दी कैसे कर पाओगे। दोनों तरीके चलिए मैं आपको सिखाता हूं। एक वृत्त में 2 जीवाएं AB और CD जिनका माप क्रमशः 14 और 6 सेंटीमीटर अपने पास है। एक 14 है और एक 6 है। केंद्र के एक ही ओर एक दूसरे से समांतर यदि उनके बीच की दूरी अपने पास 4 है।
यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है वो AB और CD, AB है और अपने पास CD है, ये लीजिए। यहां से अपने पास बीच की दूरी अपने पास 4 है, ये O है, यहां से परपेंडिकुलर अगर आप लोग डाल देते हो, ये लीजिए इस पर P और Q एक बार मान लीजिए, बीच की दूरी अपने पास 4 है। AB की लेंथ अगर अपने पास 14 थी, इसको हम लोग AB मानेंगे, जो बड़ी वाली पास होगी सेंटर के, इसको मैं AB मान रहा हूं, और ये अपने पास CD है। तो AB की जो लेंथ है वो अगर अपने पास 14 है, तो मुझे एक बात बताइए कि ये 7 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये 7 होगा। और ये जो CD की लेंथ 6 है, तो परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालोगे तो ये कितना बचा? तो आप कहोगे 3। मैं पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूं, ये आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए। यहां पर जो अपने पास, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, 2 ट्रायंगल बनाऊंगा। यहां से इसको X मान लूंगा, ट्रायंगल OQB की बात करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल OQB में मुझे एक बात बताइए, OQB में क्या पाइथागोरस थ्योरम तो सारे आप लोग जानते हो क्या? 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है? R। OQB में तो क्या मैं लिख सकता हूं कि R का स्क्वायर बराबर X स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। दूसरा अपने पास यहां से यहां तक ट्रायंगल OPD में मुझे बताइए, ट्रायंगल OP और D में क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, OPD में 90 डिग्री के सामने कर्ण R स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है क्या, X प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर? इक्वेशन फर्स्ट भी R स्क्वायर की वैल्यू है और इक्वेशन सेकंड भी R स्क्वायर की वैल्यू है। मैं पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, याद रखना, और ये सीखना ही पड़ेगा, ये आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको सारे के सारे। ये अपने पास यहां से इक्वेशन फर्स्ट भी R स्क्वायर की वैल्यू है, सेकंड भी R स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को बराबर रख दो, X स्क्वायर प्लस 49, X स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8X प्लस अपने पास 9। X स्क्वायर से X स्क्वायर अपने पास कट गया है, 16 और 9 25 इधर आके माइनस होगा, तो क्या 24 बराबर 8X बचा? तो क्या X का मान मुझे बताइए 3 आ गया है क्या? और वो X का मान यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए, तो अपने पास R का मान आ जाएगा। चलिए मैं पुट करता हूँ, तो R स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर अपने पास 9 प्लस अपने पास 49, ये लीजिए 49 और 9 अपने पास 58 हो गया है। तो R का मान अपने पास मुझे बताइए, R स्क्वायर का मान क्या √58 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर √58 आ गया है, और यही तो पूछा है, वृत्त का व्यास बताइए, तो रेडियस आई है, तो मुझे बताइए रेडियस अगर ये है तो डायमीटर क्या 2√15 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो ये होता है क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी अप्रोच। याद रखना, ये दोनों कोड्स हैं, ये इसने लिखा है कि केंद्र के एक ही ओर हैं, कभी कभार ये केंद्र के दूसरी ओर भी हो सकती हैं, तो क्वेश्चन करने का लेकिन पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करके और ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 14 का स्क्वायर मुझे बताइए कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 196 हुआ। और 6 का स्क्वायर कितना हुआ? तो आप लोग कहोगे सर 36 हुआ। इनका रूट करके और 2 का भाग दे देना, अपने पास रेडियस आ जाएगी, याद रखिए। तो इसको अगर आप लोग जोड़ते हो, 4 इसको दे देंगे तो 200 और 234 अपने पास, या 232, तो आप कहोगे सर 232 हो गया है, ये लीजिए। और ऊपर वाले को 4 गुना 58 लिख सकते हो, तो क्या 2√58 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है, बट्टे में 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? √58। लेकिन याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट 100% क्वेश्चंस में आप लोग नहीं लगा सकते। 100% क्वेश्चन में आप पूरी बात ध्यान रखना, लगभग 99.99% क्या होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट जब मैं बताता हूं तो हमेशा कहता हूं ये सभी क्वेश्चन में आप लोग लगा सकते हो, जब भी आपका मन करे लगा दो। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ध्यान से सुन लीजिए। ये आप लोग तब लगा सकते हो जब इन दोनों का डिफरेंस का आधा बीच की दूरी हो। करना क्या है, R1 स्क्वायर प्लस अपने पास जो ये है, कौन है, कोड जो है अपने पास AB स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके रूट लो और डिवाइड कर दो 2 से। लेकिन ये लगाना कब है? ये तब लगाना है, ये चीज़ आप लोग याद रखोगे जब इन दोनों के डिफरेंस का आधा बीच की दूरी हो। यहाँ पर 14 और 6 का डिफरेंस 8 के बीच की दूरी 8/2 और 8/2 क्या अपने पास 4 हुआ क्या? तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आप लोग लगा सकते हो। और यदि कभी दोनों सेंटर के विपरीत दिशा में हो तो अपने पास चेक करने का तरीका होता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है और बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। 10 हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। सर आगे वाला अगर दोनों विपरीत दिशा में हो तो आगे क्या तरीका क्या होगा? आगे वाला तरीका सेम है, चाहे डायरेक्शन सेम में हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट में हो, सेंटर के एक की तरफ हो या सेंटर के अपोजिट की तरफ हो, रेडियस का तरीका अपने पास सेम है, दोनों का स्क्वायर करके डिवाइड कर रूट लेके डिवाइड करना है 2 से। आगे तरीका सेम है, चेक करने का तरीका क्या होगा? अगर एक ही दिशा में हो तो डिफरेंस करके 2 का भाग और विपरीत दिशा में हो तो डिफरेंस ऐड करके 2 का भाग और वो बीच की दूरी के बराबर आना चाहिए। तो एक केंद्र के एक की तरफ थे तो 14 - 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 और बीच की दूरी भी क्वेश्चन में 4 दी हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगा दिया और लगाते ही अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? तो आपको बिल्कुल सर ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद को आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना, जब तक कोशिश नहीं करोगे खुद से तब तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। ये एक ही बात पर हमेशा मैं मेरी क्लास में जोर देता हूँ। और हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहा करो कि आपको चीज़ें एकदम सही प्रॉपर समझ में तो आ रही हैं क्या? हाँ और ना जरूर बोला करो साथ साथ। टी क्यू 6 सेंटीमीटर वृत्त की स्पर्श रेखा है, टी पी एक्स छेदक रेखा है। ये टी क्यू जो है ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक एक स्पर्श रेखा अपने पास है। सर्किल तो मैं गोल बना देता हूँ, ये स्पर्श रेखा कभी कभार थोड़ी सी सही काट देती है। स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगी। टी क्यू स्पर्श रेखा है और टी पी और एक्स एक छेदक रेखा है। यहाँ से टी क्यू का मान दिया हुआ 6, टी पी एक्स, टी पी का मान अपने पास y है, टी पी का जो मान है वो अपने पास y है और पी एक्स का मान अपने पास 5 है। तो y का मान बताइए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? मुझे बताइए यहाँ से लिख पाओगे क्या? टी क्यू स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बराबर y इंटू वाई प्लस हम लोग 5 लिख देंगे। ये लो, क्या आपको यहाँ से द्विघात समीकरण बनानी चाहिए या आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे? तो आप कहोगे सर बेस्ट अप्रोच तो यही रहेगी कि हम लोग यहाँ पर ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है y इंटू वाई प्लस 5 अपने पास इतना हो गया है। तो क्या रखें? 4 रखो तो 4 और 9 बिल्कुल 36 आ रहा है और 4 रखोगे तो 9, 36 आ रहा है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। अरे सर गलत कैसे होगा? गलत ऐसे होगा कि y का मान 6 रखो, 6 और 5 11, 11 गुना 6 तो 66 हो गया। हमें 36 चाहिए तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेकिन जब पहला ऑप्शन आ ही गया है तो बाकी ऑप्शन को चेक करके आप लोग क्यों ही टाइम खराब करोगे? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। खुद ही बताइए ठीक है क्या? कल मैंने आप लोगों को थ्योरी समझा दी थी, आज मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा। कल बची हुई थ्योरी मैं अगली क्लास में फिर समझाऊंगा, उसके बाद फिर से क्वेश्चंस करवा दूंगा। इस प्रकार से आपका सर्किल के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं मैं क्लियर कर देता हूं। एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 है। कितना आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जीवा की लंबाई जो है वो अपने पास 12 है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 है। ये जो है अपने पास डिस्टेंस ये अपने पास 5 है। तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है तो परपेंडिकुलर जैसे ही डालोगे यहाँ से तो क्या आपको बताया है क्या कि हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है? सेंटर से कोड पर जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे लंबवत दूरी, जैसे ही लंब आपने डाला यहाँ पर तो ये अपने पास 6 हो गया। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। तो क्या अपने पास ये जो आ गया है √61 हो गया है क्या? √61 को हम लोग सोल्व करेंगे, अपने पास आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ मैंने समझाई है कि आप लोग क्या या तो परफेक्ट कैसे निकालोगे, पॉइंट के बाद चाहे 70 डिजिट तक निकाल लो। एक तो ये तरीका आप लोगों को बताया है। देखिए सिंप्लीफिकेशन आप लोग देखिए ताकि चीज़ें या तो मैंने पढ़ा दिया होगा या मैं पढ़ा दूंगा सिंप्लीफिकेशन में।
इसके बाद मैं आपको पहले सिंप्लीफिकेशन के ही वीडियोस में आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूं सब बच्चों को, ताकि वो चीज़ें आप लोग सीख पाओ। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा ज्योमेट्री होगा तो पहले मैं सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा प्रत्येक बच्चे को। तो वहाँ पर मैंने या तो ये तरीका सिखाऊंगा मैं, या इसका जो बेस अपने पास अप्रोक्स में अगर कभी भी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पास कौन सा स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 64 है, तो क्या हम लोग इसको 64 -3 लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो इसका आंसर होगा 8 और 3 में भाग दे दोगे, 8 के डबल का 16 का भाग दे दोगे। हमेशा जो भी बचा उसमें इसके डबल का भाग देना है, ये कॉन्सेप्ट होता है। सर समझ में नहीं आया, सिंप्लीफिकेशन में मैं बहुत डिटेल से ये बात की है वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। याद रखिए सिंप्लीफिकेशन जैसे ही ज्योमेट्री हमारा कंप्लीट होगा, सिंप्लीफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 8 अपने पास यहाँ से पॉइंट लग जाएगा तो भाग गया एक बार, बचेगा 14। 16 अपने पास 8 128 तो 18 बार। 8 में से 1.2 माइनस करोगे तो क्या 7.82 के अप्रोक्स बचेगा क्या, 82 या 81, तो अप्रोक्स में अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन है और काफ़ी बार रेलवे का क्वेश्चन आसान आ जाता है, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं। ये अपने पास लगभग कितने का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64, बिल्कुल ठीक है। ये तो 7 का स्क्वायर 49, छोटा रह गया। ये तो 10 का स्क्वायर 100, और ये तो 100 से भी ऊपर चला जाएगा। तो आंसर तो एक ही मिलना है अप्रोक्स में। वैसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते हो अगर आप लोग इस टाइप से नहीं करना चाहो तो। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा कि आप लोग अप्रोक्स में वैल्यू कैसे ले सकते हो। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ गए 7.81, मान लो 7 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 93 भी आ जाता, 7.77 भी आ जाता और 7.67 भी आ जाता, तो फिर आप लोग उस तरीके से नहीं कर पाते कि ऑप्शन, यहाँ तो ऑप्शन बिल्कुल दूर दूर हैं। 8 का स्क्वायर 64 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो ये बिल्कुल 61 से छोटा, 64 से जस्ट छोटा, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये आ गया। अगर कभी भी ये 7 है तो 7 का स्क्वायर तो 49 से भी कम आएगा, और ये 61 है तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे आ जाता है, एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन 6 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 7.93, 7.78 और 7 पॉइंट यहाँ पर 61, इस प्रकार के ऑप्शन दे देता, तो फिर आप लोगों को ये वाला जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये आप लोग लगाते। अब कुछ बच्चों को लगेगा अरे यार सर बात तो सही कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर होना चाहिए, तो सर वापस बताओ। वापस यहाँ नहीं बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन में मैं अच्छे से समझाऊंगा। याद रखिए आप, ए बी और सी ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित हैं। अगर ए सी बी बराबर 46.5 डिग्री है, ए सी बी बराबर अपने पास कितना है 46.5 डिग्री। ए सी बी अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, बताओ ऐसे क्वेश्चंस के इसको पूछने चाहिए क्या। और फिर वो कह रहा है कि ए ओ बी बताइए आप, तो क्या अपने पास सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से क्या डबल होता है क्या। और मुझे बताओ पूरा दिमाग लगाकर आप लोग सुबह सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर क्या पूरा दिमाग लगाकर इस चीज़ को सोल्व कर पाओगे क्या, कि अपना आंसर जो अपने पास यहाँ पर इसको डबल कर लोगे क्या। करते चलना, बढ़ते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर अपने पास ये रहा। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी पी पर बाह्य रूप से अपने पास प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब आप लोग ध्यान रखना, ए बी और सी डी, तो हमें यहाँ पर इसने नहीं कहा ए बी और सी डी जो हैं बाह्य रूप से प्रतिच्छेदित करती हैं, तो हमें नहीं कहा कि ए बी को बढ़ाएं, पी ए ग्रेटर देन पी बी या पी बी लेस देन पी ए, ये कुछ नहीं दिया हुआ। तो चीज़ें अब खुद को सोचनी पड़ेंगी। एक बार हम लोग ए और बी पॉइंट ऐसे बना के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अगली बार बी इधर और ए इधर बनाकर, सी इधर और डी इधर बनाकर फिर सोल्व करेंगे। एक तरीके से ऑप्शन मिलेगा। या तो कभी कभार लिख देता है, जैसे शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन में आपने देखा होगा पी ए ग्रेटर देन पी बी, पी सी ग्रेटर देन पी डी, कभी कभार नहीं लिखता। तो दोनों सिचुएशन बनानी पड़ेंगी कि अपने पास ए बी भी हो सकता है और अपने पास बी ए भी हो सकता है। ए बी का मान 7 है, सी डी का मान 1 है, बहुत अच्छी बात। पी डी का मान 5 है और पी बी की लंबाई आप लोग बताइए, तो ये 5 गुना 6 हो गया है क्या अपने पास, यह आपको पता होगा। पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी या पी सी इंटू पी डी। तो P से B तक कितना होगा x, और ये कितना है 7 + x। P से D तक कितना है 5,
और ये कितना है 5 + 1 6, 6 × 5 30। तो x का मान कुछ भी रखने पर क्या 30 आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बनाऊं? अरे ये तो 3 रखने पर ही 30 आ रहा है। 3 गुना अपने पास 10 हुआ, इधर भी 30 इधर भी 30, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हम लोगों से पूछा है कि पीबी का मान आप लोग बता दीजिए। तो बताओ पीबी का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या 3 ऑप्शन से रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में? तो ऑप्शन से रखोगे तो थोड़ा सा जल्दी आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते चलो बढ़ते चलो, मुझसे पहले सोल्व करो। पी क्यू एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। पी क्यू वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है वो ओ है। यदि कोई बिंदु R पर अगर स्थित है, अपने पास कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है, ठीक है, R अगर वृत्त पर स्थित है कोई भी पॉइंट यहां पर, RPO बराबर अपने पास 39 डिग्री, RPO ये वाला एंगल 39 है। मुझे बताइए व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या 90 डिग्री क्या आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ये वाला एंगल क्या 51 होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो RQP का मान क्या होगा? RQP का मान 51 डिग्री। सर ये 51 डिग्री क्यों हुआ? मुझे बताइए, ट्रायंगल में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 2 एंगल अगर आपको दिए हुए हैं तो तीसरा आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और कर सकते हो तो कर लो। अगला देख लीजिए, एक वृत्त में ए, बी और सी वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं, ए बी = 3, बी सी = 4। तो वृत्त की त्रिज्या का माप अपने पास क्या होगा? ए, बी और सी। तो यहां पर बताओ ये 30 है, ये अपने पास 60 है, तो क्या 90 होगा क्या? और जैसे ही ये 90 हुआ, क्या आप लोगों को याद है क्या कि ये डायमीटर हो जाएगा? क्योंकि व्यास द्वारा ही परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो ये 90 हो गया है। ये अपने पास 3 दिया हुआ है, ये अपने पास 4। क्या आपको ट्रिपलेट्स तो याद हैं क्या? ट्रिपलेट्स तो मैं आपको मेंशुरेशन में लिखवा चुका हूँ। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होगा? तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर होगा। और जैसे ही 5 का स्क्वायर अगर अपने पास होगा तो मुझे बताइए, ये जो अपने पास आ गया रेडियस पूछी है, तो रेडियस क्या 5/2। डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस तो क्या 2.5 ही होगी क्या? 2.5 नहीं सर, 5/2 ही इसने ऑप्शन में दिया था जब एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। तो ये लीजिए, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ सारे के सारे, चाहे रेलवे पूछे या रेलवे नहीं पूछे। पहले सर्किल के कॉन्सेप्ट में समझाता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से करवाता हूं और कुछ क्वेश्चंस आए हुए करवा देता हूं, जिससे आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। दिए गए चित्र में जिसका केंद्र अपने पास O है, वृत्त पर अधिक कोण का माप 104 डिग्री है। तो अब की बार बताइए, ये कोण अगर 104 डिग्री है तो इधर कहीं भी कोण बने, ये 104 डिग्री अगर है तो ये वाला कोण क्या 52 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 52 डिग्री होगा। और कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जब कभी भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो कि चारों वर्टेक्स ही सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो, ये देखिए चारों वर्टेक्स ही सर्किल की अगर सरकमफ्रेंस पर कभी भी अगर अपने पास हो तो यहां पर विपरीत कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये अपने पास यहाँ पर जो कोण होगा वो 180 में से 52 माइनस कर दोगे तो ये वाला जो आंसर अपने पास आ जाएगा ये कितने डिग्री आ जाएगा? तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 128 डिग्री। सर ये बात तो आपने थ्योरी में समझाई ही नहीं, हमें बताइए ये 128 डिग्री अपने पास कैसे आ गया? तो याद रखिए, ये जो अपने पास है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने अभी आपको नहीं समझाया तो आप लोग छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये एक पॉइंट पर बना कोण, एक पॉइंट पर बना एंगल क्या हमेशा 360 डिग्री होता है क्या? ये तो आपको पता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो पता है। तो ये 104 अगर होगा तो इधर वाला एंगल मुझे बताइए क्या 256 होगा क्या? सर 256 कैसे हुआ? 360 में से मैंने घटा दिया 104। और ये अगर इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 256 है
तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 256 है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण क्या 256 का आधा ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, और 256 का आधा अगर करते हो तो आंसर क्या 128 ही आ गया है क्या? आप कहोगे दूसरे तरीके से ये लो, इसकी थ्योरी तो कल मैं आपको बता ही चुका हूं कि सरकमफ्रेंस पर बना जो कोण होता है वो सेंटर पर बने कोण का आधा होता है। ये चीज आपको याद होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसने दो स्टेटमेंट कहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी बी। ए सी बी का मान क्या होगा ये हम लोगों से, पहला तो दिया हुआ डायग्राम, तो डायग्राम तो चाहिए, नहीं तो ए सी बी ऐसे तो क्या होगा, ए सी बी कहीं भी कुछ भी बना लेगा। ए सी बी क्या होगा उसकी जरूरत तो अपने पास यहाँ पर पूछा ए सी बी क्या होगा, और ए सी बी इतना ही क्वेश्चन, ए सी बी क्या होगा बताइए। तो ए सी बी हमें क्या पता क्या होगा, आगे क्वेश्चन तो दे। तो इसने पहले तो बनाया डायग्राम, बिल्कुल डायग्राम की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। दूसरा कहा कि डी का मान 60 डिग्री है, क्या एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं क्या? तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो ए सी बी निकालने के लिए डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या बोथ ए एंड बी आर सफिशिएंट, दोनों की जरूरत पड़ेगी, ना अकेले ए से दे सकते हो ना अकेले बी से दे सकते हो, दोनों को साथ लेकर चलोगे, डायग्राम को भी और इसको भी, तो हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग पढ़िए, हमेशा क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे आपको चीजें आसानी से, फिर नए क्वेश्चंस भी देखना इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। बी ए ई बराबर अपने पास 30 डिग्री है, ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी ई बराबर, ए ये रहा, बी ई बराबर कितने डिग्री है, तो आप कहोगे सर 80 डिग्री। ठीक है, 80 30 तीसरा कोण निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। और डी बी ई बराबर 50 डिग्री, ये 80 है ये 30 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। डी बी ई, ये वाला जो कोण अपने पास है डी बी ई, ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, जो गिवन था उसको पहले सबसे पहले मैंने लिख दिया है, और बी सी ई हम लोगों से पूछा है, कहां पर है, बी है और अपने पास ये कितना है बी, ये रहा, बी सी ई हम लोगों से पूछा है, बिल्कुल हम लोग निकाल देंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम अपने पास नहीं है। कौन सा पूछा, बी ये रहा, सी ये रहा, ई ये रहा, ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, क्या अपने पास इस ट्रायंगल में दो एंगल तो दिए हुए हैं, क्या तीसरा एंगल मुझे बताइए क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या? एक अपने पास 50 है, एक 80 है, 80 और 50 130, 130 में 30 जोड़ोगे तो 160, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ए बी डी का तीनों कोणों का योग 180, इन तीनों का सम अगर 160 है तो क्या 20 डिग्री बचा क्या? 180 में से तीनों को घटा दो, 50 और 30 80 और 80 160, तो 180 में से 160 को घटाए तो 20 डिग्री। इसके द्वारा यहाँ पर बना कोण अगर 20 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा यहाँ पर बना कोण भी क्या 20 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 20 डिग्री होगा। ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। जब तक कोशिश ही नहीं करोगे तब तक मैं कितनी भी कोशिश कर लूं आप लोग नहीं समझ पाओगे। याद रखिए, किसी वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर बिंदु ई पर मिलती हैं। इसने खुद ने कहा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर, तो बढ़ा दो ए बी और सी डी को। जब कहा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर तो इस प्रकार से, और इधर से ए बी और सी डी को बढ़ा दो, ई पर मिलती हैं। ए बी इक्वल टू अपने पास 9 है, ए ई इक्वल टू अपने पास 12 है, ए बी इक्वल टू 9, ए ई इक्वल टू 12 है, ए ई इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पर ए ई इक्वल टू 12 है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या 3 ही बचा क्या? आप कहोगे ठीक है। ई डी का मान 4 है, तो सी डी की लंबाई आप लोग बताइए। तो क्या लिख सकते हो आप लोग बताओ, यहां से यहां तक ई डी ई बी का मान 3 गुना 12 बराबर 4 गुना 4 प्लस एक्स है,
तो 4 से कितनी बार कट गया, 3 बार। तो 9 बराबर 4 + x अगर है तो x का मान क्या अपने पास 5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 आ गया है। और ये क्वेश्चन जो था अपने पास, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान है तो अगला कर लीजिए। दो समान वृत्त जिनके प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करते हैं कि एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। उभयनिष्ठ जीवा आप लोग बताइए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है अपने पास 3 तरीके से आ सकता है, याद रखिए। ऐसा जो क्वेश्चन अपने पास होता है वो 3 मेथड से अपने पास आ सकता है। 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए पहला तो इस तरीके से आता है कि जब एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो। इसको आप लोग ध्यान से समझना। जब भी दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हो, ये अपने पास यहां से इसका सेंटर, एक दूसरे के सेंटर से ये लोग पास हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एक ये रहा और एक अपने पास मान लीजिए ये रहा, इसका सेंटर ये है। तो इनकी रेडियस, जब भी दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो जाएं तो कॉमन कोड की अगर लेंथ हम लोगों से पूछता है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं ब्लैक वाले की बात करूं तो ब्लैक वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये r है। ब्लैक वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये कितनी है, r है। ऐसी ब्लू वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर ये r है। तो क्या ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या? आर आर और आर से जब भी दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो जाएं और उसके बाद कॉमन कोड की लेंथ अगर पूछे, सीख लो इन चीज़ों को, तो अपने पास यहाँ से कॉमन कोड की लेंथ अगर पूछा है तो पहले यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप लोग निकालिए, ये ऊपर वाली। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला बताओ। तो आप कहोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू अपने पास r होता है, √3/2 इंटू साइड। ये तो अपने पास हाइट आ गई, ये लो। और जितना ऊपर होगा उतना ही क्या नीचे की तरफ भी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो गुना कर दोगे 2 से, तो कॉमन कोड की लेंथ यहाँ पर कितनी आ जाएगी, √3r आ जाएगी। रेडियस अपने पास इस क्वेश्चन में 24 दे दी, थोड़ी देर में 25 दे देगा, फिर 7 दे देगा, कभी 9 दे देगा, 11 दे देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, संख्याएं चेंज करता रहता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो ये आंसर कितना आ गया, 24 अगर रखोगे तो 24√3, r का मान दिया हुआ है 24√3, आंसर आ गया। पहले तरीके के क्वेश्चन ऐसे आता है जब एक दूसरे के सेंटर से पास हो जाए। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो इस प्रकार से अपने पास आता है कि एक दूसरे के सेंटर से पास नहीं होकर ये जो अपने पास है यहां से यहां तक ये दूरी देता है 5 दोनों के सेंटर की। ये जो सरकमफ्रेंस देता है यहां से दूरी देता है 4 और यहां से दूरी जो देता है वो देता है अपने पास 4, 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। संख्या ऐसी देता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। पहले क्वेश्चन इस प्रकार से देता है जिसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा देता है जिसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या एल्टीट्यूड की लेंथ का फॉर्मूला याद है क्या? ज्योमेट्री आप लोग अच्छे से पढ़िए भाई। क्या राइट एंगल ट्रायंगल में ए, बी और सी हो तो एल्टीट्यूड की लेंथ क्या a इंटू बी अपॉन सी, बताइए याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। याद है तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3 गुना 4 और डिवाइड कर देंगे 5 से। लेकिन हमें तो कॉमन कोड निकालनी है, तो कॉमन कोड अगर निकालनी है तो मुझे बताइए जितना ऊपर होगा क्या उतना ही नीचे होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो इस चीज़ को गुना किससे कर दोगे, तो 2 से गुना कर दोगे, क्योंकि कॉमन कोड की लेंथ हम लोगों से पूछी है। तीसरा और अंतिम जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसमें दो सर्किल अपने पास जो होते हैं ना तो एक दूसरे के सेंटर से पास होते, ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इस प्रकार से होते हैं कि ये 6 है, ये यहां से यहां तक 4 है और ये यहां से यहां तक कितना है, तो आप कहोगे 5। तो एक स्केलन ट्रायंगल, ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ना राइट एंगल ट्रायंगल, एक स्केलन ट्रायंगल बन जाता है। तो एक स्केलन ट्रायंगल की पहले आपको हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है और जो भी हाइट आए उसको आप लोग डबल करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे, जब मैं ऑफलाइन क्लास में भी ये चीज़ पढ़ाता हूँ तो इस चीज़ को अजीब अजीब देखते हैं कि हम लोग हाइट कैसे निकालें सर। इसके लिए आपको एल्टीट्यूड में मैंने बताया कि स्केलन ट्रायंगल की विषमबाहु त्रिभुज की हाइट कैसे निकालते हैं। तो एक बार जाकर वापस रिपीट करो एल्टीट्यूड वाला पॉइंट जो मैंने सिखाया, शीर्ष लंब वाला, जहाँ पर ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र मैंने पढ़ाया है, उसको जाकर रिवाइज करो तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त और एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो जीवाएं समांतर जीवाएं और दोनों विपरीत दिशा में हैं। अब की बार इसने कहा है दो जीवाएं तो हैं लेकिन दोनों विपरीत दिशा में अपने पास हैं। एक एक्स वाई की लेंथ अपने पास 12 है और पी क्यू की लेंथ अपने पास 16 है। परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये 12 है तो ये 6 बचा और ये 16 है तो कितना बचा? 8 बचा। ये त्रिज्या अपने पास 10 है यहां से यहां तक। बताइए त्रिज्या अपने पास 10 है और दोनों के बीच की दूरी पूछी है। 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 6 होगा क्या? और 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 8 का, तो 8 और 6 14। दोनों के बीच की दूरी अगर हम लोगों से पूछा तो दोनों के बीच की दूरी तो मुझे बताइए क्या 14 होनी है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों के बीच की डिस्टेंस 14 होनी है। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, सोल्व करने की कोशिश करो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 13 और अपने पास 8 हैं। आज की क्लास की शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं कि सेकेंडरी वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सेकेंडरी या कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं। ए बी बड़े वृत्त का व्यास और बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा अपने पास है। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है और बी डी जो है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो डी पर स्पर्श करती है। और हम लोगों से कहा है कि एडी की लेंथ बता दो, जो कि हम लोग बता देंगे। डी पर स्पर्श करती है तो एडी की लेंथ हम लोगों से पूछा है, कैसे कर पाएंगे? देखिए ये अपने पास 13 है। मुझे बताइए रेडियस व टेंजेंट। आज शुरुआत में मैंने बताया था रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये 8 है, ये 13 है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ निकाल सकते हो क्या? 13 8 तुरंत 5 मत लिख देना। 13 वो 12 होता है तो 5 होगा। 13 का स्क्वायर 169 में से 64 माइनस करोगे तो क्या रूट 105 बच जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 105 बच जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूँ। 8 का स्क्वायर 64 माइनस किया तो रूट 105 बच गया। रूट 105 अगर है और मुझे बताओ बड़े वाले सर्किल की अगर मैं बात करूँ उसमें तो एक कोड ही है। तो सेंटर से अगर कोड पर परपेंडिकुलर डालते हो तो ये रूट 105 होगा, तो ये भी कितना होगा? 105। ये 13 है तो ये 13 होगा और ये 8 है तो ये अपने पास 16 होगा। सर 8 है तो 16 कैसे होगा? क्या सिमिलरिटी आपने नहीं पढ़ी है क्या? समरूपता बताइए पढ़ी है या नहीं पढ़ी? समरूपता या सिमिलरिटी में मैंने नहीं बताया क्या कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ये ए है तो ये a/2 होगी। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट अगर है तो ये a है तो ये a/2 होगी। तो सर यहाँ पर ये मिड पॉइंट कैसे हुआ? ये देखिए इधर भी रेडियस 13, इधर भी 13, रूट 105 रूट 105। तो क्या ये अपने पास मिड पॉइंट हो गया 13 और 13 के कारण? ये रूट 105 रूट 105। तो क्या अपने पास यहाँ पर 8 है तो क्या ये डबल हो गया क्या? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ये कोण 90 डिग्री होगा। सर ये 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि व्यास द्वारा, बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या समकोण नहीं होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए। तो ये अपने पास आ गया 16, ये आ गया रूट 105। तो अब बताइए, और कोण भी 90 डिग्री आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या एडी की लेंथ निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। 16 का स्क्वायर 256। कितना सही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। रूट 105 का स्क्वायर 105, ऐड करोगे तो 361, और 361 का मतलब आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 19 आ गया। ये अपना आंसर आ गया है। बताइए ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। खुद से आप लोगों से क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बताओ कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 21 जो अपने पास है, मेजरमेंट ऑफ ए का मान अपने पास 4 है, अपने पास बी का मान 15 है, सी ई का मान 2.5 है। तो उधर वाले की लेंथ आप लोग बताइए। तो क्या 15 गुना 4, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी बराबर 2.5 इंटू एक्स।
तो ये हो गया 60, ये 2.5 बराबर अपने पास x है। पॉइंट हटाओगे 1 0, 25 से क्या 24 बार कट जाएगा क्या? और यही तो हम लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग x का मान या उधर वाले की लेंथ बता दीजिए, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो, आसान क्वेश्चन था ये तो। दो समांतर जीवाएं AB और CD अपने पास हैं 13 और 24। वृत्त की त्रिज्या अगर 13 है तो दोनों के बीच की दूरी आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, दो समांतर जा अपने पास है और जा के बीच की दूरी हम लोगों से पूछी गई है। तो मुझे एक बात बताओ, केंद्र के विपरीत किनारों पर दो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए, AB and CD are two parallel sides on opposite end of the center of the circle। यहां से ये अपने पास AB और CD का मान अपने पास जीवा होनी चाहिए, जा या जीवा अपने पास होनी चाहिए 24, और अपने पास ये जा जो होती है वो तो टेंजेंट हो जाती है अपने पास, यहां पर इसने जीवा अपने पास होनी चाहिए, याद रखिए। दोनों तरफ अपने पास है, एक अपने पास AB है और एक अपने पास CD है, ठीक है। ये जो अपने पास जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे सेंटर से दोनों तरफ, तो मिड पॉइंट पर मिलेगा। AB 10 है तो ये 5 बचा, CD 24 है तो ये 12 बचा, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो आप कहोगे सर 13 है। 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे तो 5, और 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर माइनस करोगे तो 12, तो दोनों के बीच की दूरी तो क्या 17 ही हो गई है क्या? ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन एक थोड़ी देर पहले मैं आपको करवा चुका हूं, वो आपको याद होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, किसी त्रिभुज की दो समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 और 4 हैं, तो परिवर्त की त्रिज्या बताओ। क्या परिवर्त की त्रिज्या हाइपोटेनस के आधी होती है? क्या आपको याद है क्या? बताइए मुझे। एक त्रिभुज समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 और 4 अगर अपने पास हैं, RRB ALP का क्वेश्चन है, कितना आसान है। 3, 4 और 5 हैं, तो परिवर्त की त्रिज्या क्या आपको याद है क्या कि हाइपोटेनस की आधी अपने पास होती है, ये अपने पास 5/2 होगी। ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा 2.5। क्या पूछा है इसने? परिवर्त का क्षेत्रफल बताओ। तो क्या सर्किल की रेडियस अगर आपके पास है तो एरिया का फॉर्मूला तो क्या πr² ही होता है क्या? तो वो आप लोग बताना। रेडियस मैंने बना दी है, एरिया आपको πr² याद होगा। पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया होगा। जो भी मैं बोर्ड पर कुछ भी लिखता हूँ, आपके मोबाइल पर अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सिंकोरी ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया है। थैंक यू, टेक केयर।